स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने रेशो के कुछ सवाल किए थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ और उसके बाद में हम प्रोपोर्शनल समानुपात स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो हम ज़्यादा लेंगे कि पिछले सालों में कौन कौन से सवाल है वो पूछे गए हैं बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या व अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। प्रारंभ में यानी शुरू में पूछ रहा है कि कितनी थी। तो देखिए, शुरू में दे रखा है हमें इनकी रेशो का जो अनुपात है तीनों क्लास का वो 2, 3 और 5 है। बाद में ये बदल करके हो गया 4, 5, 7, ये हो गया। हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ स्टार्टिंग में कितने स्टूडेंट थे, जबकि हर क्लास में 40-40 स्टूडेंट बढ़ा दिए गए। मतलब इस क्लास में भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40। अब हम देखें, एक रिलेशनशिप देखते हैं। 2 से अगर 4 की तरफ जाते हैं तो कितना ऐड हुआ? अब 2। 3 से 5 की तरफ जाते हैं तब भी देखिए 2। 5 से 7 की तरफ जाते हैं तब भी 2, यानी हर नंबर में 2 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट जो है ये, इसकी वैल्यू कितनी है? सवाल में कितनी दे रही है? 40। वही तो, यही तो कह रहा है कि इसमें भी 40, इसमें भी 40, सब में 40-40 हमने प्लस किए, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? शुरू में पूछ रहा है। तो शुरू में देखिए 2, 3, 5, 5, 10, टोटल कितने हैं? 10। वही हमसे पूछ रहा है, तो हमें 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 के पीछे 0 चिपकाए है तो 220 के पीछे भी 0 लगा देंगे। तो शुरू में कितने स्टूडेंट थे? 200 स्टूडेंट थे टोटल। अब ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं वो 3 और 4 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ जो है यानी मैस जो है वो 15 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये एचसीएफ 15 है और हमें संख्याएं पता करनी हो तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 45। 15 को 4 से करेंगे तो यह आ जाएगा 60। अब इन दोनों का योग पूछा था तो कितना हो गया? 105। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 105। और वैसे भी देखें आप, ठीक है, अगर हमें संख्या पता करनी होगी तो इसको इससे गुणा कर देंगे। और अगर डायरेक्ट करना है तो देखिए 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। तब भी 105 आ जाएगा। वरना हम ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 3 और 4 हो गए कितने? 7। अब इन चारों में से 7 से कौन नंबर डिवाइड हो सकता है? सिर्फ ऑप्शन में। तो 3 तरीके थे, आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते थे। अगर ये संख्या पूछता तो हम क्या कर देते? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। सेकेंड मेथड, क्योंकि इसने इन दोनों संख्याओं का योग पूछा था, इन दोनों संख्याओं का योग होता है 3 और 4 7, यानी वो नंबर सही होगा जो 7 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, तो वो 105 होगा। वरना थर्ड, 3 और 4 को ऐड किया 7, 7 आ गए, 7 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 105। क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं वो 2:5 में, तो इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर जोड़ा जाए कि जिसे अनुपात 5:6 में बदल जाए? ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, इसके अंदर हमें कुछ ऐसा नंबर प्लस करना है क्योंकि दोनों में सेम ही नंबर है। ठीक है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी नंबर दोनों का सेम है। मान लीजिए ये भी एक्स था और इसमें भी एक्स प्लस किया, यानी कोई भी नंबर हमने प्लस किया है तो ये रेशो बन जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर 2 था और सेकंड नंबर 5 है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर बनेगा वो 5 से ऑलरेडी कटेगा जो बनेगा वो। ठीक है, अब आप देखिए 2 में ऐसा क्या प्लस करें, क्योंकि 5 से कौन नंबर कटता है जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही कर सकता है। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं 65 65 में 2 प्लस करता हूँ 67, यानी ये तो नहीं हो सकता। 78 और 2 80, 0 आ गया, यानी ये हो सकता है। फिर 13 और 2 15, 5 आ गया, यानी ये भी हो सकता है। 12 और 2 14, यानी ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन हमें देखने की, दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यही चूज़ किया कि 78 और 2 हो गए 80। क्लियर है? अब आगे देखें, तो फिर इसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा? 78।
इसमें अगर 78 ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 83, जो कि हर हाल में 5:6 कभी नहीं हो सकता। अब आते हैं यहाँ पे, अगर 13 और 2 प्लस करते हैं तो 15, और 5 के अंदर 13 प्लस करते हैं तो 18 आ जाता है। क्लियर। अब आप देखिए 15 और 18 दोनों ही 3 के पाड़े में आता है, 5 बार और ये 6 बार, तो क्या रेशियो हो गया 5:6, यानी इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका योग जो है वो उनके अंतर से 3 गुना है। तो ये कह रहा है कि बताओ दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको भी डायरेक्ट ऑप्शन से ही हम कर लेंगे। अगर हम 1 और 2 को प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार क्या करना है योग करना और एक बार अंतर करना है, तो 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, और एक में से 2 को माइनस करेंगे तो -1, तो ये तो सेट होगा नहीं। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3, और 2 और 1 को माइनस करेंगे तो 1। तो देखिए ये कह रहा था कि योग और अंतर का जो रेशियो है वो 3:1 का होना चाहिए, यानी अंतर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर आना चाहिए। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब चाहे इसमें भी लगा सकते थे, 3 और 1 कितने होते हैं 4, ठीक है, और 3 में से 1 कम किया तो 2। तो देखिए ये इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा। सेम केस यही इसमें हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन से ही सोल्व हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, कुछ एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, कुछ बाकी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है और इन दोनों का जो अंतर है वो 96 दे रखा है। तो हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। देखिए इस सवाल का हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि छोटा नंबर 7 है, यानी वो ऑप्शन सही होगा जो 7 के टेबल में आता है। तो ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों ही आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट ही कर देंगे, ये वैसे भी इजी है। देखिए अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं, 10 में से 7 गए तो क्या बचेगा 3, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। ये कह रहा है कि 96 आएंगे, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 96 आएंगे। 3 यूनिट की वैल्यू 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार, 32 बार। हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर ये पूछ रहा है, यानी 7, तो हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 21, 22, 224, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जो 2 और 3 के अनुपात में है। तो पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो ये अनुपात 1:4 हो जाता है। तो ये कह रहा है कि बताओ पहली और दूसरी संख्या का योग क्या है। ठीक है, हमें योग पूछ रहा है। इसे डायरेक्ट ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, क्योंकि योग देखिए 2 और 3 5 है, यानी वो ऑप्शन सही होता जो 5 से कटता था। ये सारे ही कट रहे हैं। तो देखिए इस सवाल को करने के 2 तरीके बताता हूँ मैं आपको। पहला तरीका क्या होता है, ये नंबर इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो गए 4 दूनी 8, ठीक है, 8 माइनस इसको इससे करना है तो कितने हो गए 3, ठीक है। अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इससे होगा तो कितने हो गए 50 माइनस, अब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का कितना होगा 200, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा 200। अब देखिए 8 में से 3 गए तो क्या बचा 5, 50 और 200 कितने हो गए 250। हमसे योग पूछा था तो ये देखिए 2 और 3 यानी 5 की वैल्यू हमें चाहिए थी, और 5 की वैल्यू हमें मिल गई 250, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका हम ये देखते, ये देखिए 2 से 1 में आए हैं तो 1 की कमी हुई है, और यहाँ 3 से 4 में आए हैं तो 1 की वृद्धि हुई है। तो देखो 1 की कमी हो रही है तो ये 50 कम कर रहा है, और 1 की वृद्धि हो रही है तब भी ये 50 बढ़ा रहा है, यानी 1 की वैल्यू 50 है। ठीक है, यानी 1 में अगर हम बदलाव करते हैं तो 50 का फर्क आता है। बट हमें क्या चाहिए 2 और 3 5, 5 का चाहिए, तो इस 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका देखो, सेकंड वाला जो तरीका है वो वहाँ हो जाएगा अगर इन दोनों में फ़र्क आ गया, जैसे यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस था, जो अंतर था वो सेम था, जैसे 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर था और 4 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर था, तब ये तरीका
हम लगा सकते हैं। बाकी ये तरीका जो है इससे जल्दी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे कि दो संख्या का अनुपात 3 और 5 है और इन दोनों में से 9 को माइनस कर दिया जाए तो ये अनुपात 12-23 हो जाता है। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी है? तो देखिए, ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटती है, ये दोनों भी किसी से नहीं कट रही हैं, 36 और 115 भी, ठीक है। 33 और 55 ये 11 से कट रही हैं। ये कितनी बार कट रही हैं? 3 बार। और ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ यही है जो कैंसिल आउट करके रेशो बना रहा है 3 और 5 का। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ये हमारा क्वेश्चन।